पुस्तक का नाम विकृत चिंतन, रोग शोक का मूलभूत कारण। ऑडियो 3। इस स्थिति को बदल सकना पूर्णतया अपने हाथ की बात है। कल्पनाएं अपनी ही गढ़ी हुई तो होती हैं, उन्हें अपने ही चिंतन, तर्क और अनुमान के सहारे ही तो खड़ा किया जाता है। जो आशंका की गई थी, जिस संभावना की कल्पना की गई थी, वह निश्चित रूप से होकर ही रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में यदि यह गठन विधियात्मक स्तर का किया जाए तो क्या हर्ज है। भविष्य के उज्जवल होने, सफलताएं मिलने की आशा भी बंध सकती है। उसके पक्ष में भी तर्क और तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। जिनमें शत्रुता का भय सोचा गया था, उनके उदासीन रहने वाला समयानुसार मित्र बन जाने की बात भी सर्वथा अशक्य ही नहीं होती। परिस्थितियां उलटती और तथ्य बदलते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि अपना आज का भय कल उसी रूप में बना रहे। संभव है कि सुधार प्रयत्न पूरी तरह सफल होकर रहें और संभव है समय के प्रभाव में अपने चिंतन के प्रतिकूल अनायासी सुखद संभावनाएं विनिर्मित होने लगें। जब परिवर्तन एक तथ्य है तो निराशा की आशा में बदल जाने की संभावना को ही क्यों अस्वीकार किया जाए। मस्तिष्क को चिंतन की विधियात्मक धारा अपनाने के लिए यदि प्रशिक्षित किया जा सके तो उतने भर से समृद्धि, सफलता, प्रसन्नता एवं उज्जवल भविष्य की उत्साह भरी आशा का आनंद लिया जा सकता है। आंखों में चमकने वाली आशा साहस बढ़ाती है और उपयोगी पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देती है। निराशा में नष्ट होने वाली शक्ति को यदि आशा भरी सृजनात्मक स्थिति में प्रयुक्त किया जा सके तो इतने भर से मनोबल बढ़ने लगेगा और उस अभिवृद्धि से सहज ही ऐसी क्षमता विकसित हो सकेगी जिसके सहारे सचमुच ही उज्जवल भविष्य का सृजन हो सके। सूक्ष्म शरीर की, मन मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने की चेष्टा को एक महत्वपूर्ण साधना कहा जा सकता है। उसके अनगढ़ होने का प्रतिफल ही हमें इस अत्यंत उपयोगी उपकरण के अनुदानों से वंचित किए रहता है। इस दिशा में थोड़ा ध्यान दिया जाए, मस्तिष्क को अशुभ चिंतन से विरत करके विधियात्मक दिशा अपनाने के लिए सहमत अभ्यस्त किया जा सके तो यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि ही कही जाएगी। संसार में सफलता, संपन्नता महामानवों ने सबसे प्रथम अपने चिंतन को परिष्कृत किया है। इसी आधार पर उनकी गतिविधियां सुधरी। चिंतन और कर्तव्य, इन्हीं दो पैरों के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है। यदि वे विकृत स्तर के हों तो प्रगति पतन की दिशा में होंगी और स्थिति दुखद और निराशाजनक बनती चली जाएगी। वर्तमान उपलब्धियों का आनंद लेने और जो हाथ में है उसका श्रेष्ठ में उपयोग करने की बात सोचते रहना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। मूर्खता इसमें है कि अपने से अधिक समृद्धों के साथ तुलना करते रहकर अकारण अपने ऊपर अभावग्रस्तता और दरिद्रता का अभिशाप लादा जाए। इस तरह सोचने पर तो बड़े से बड़ा संपन्न भी अपने को गरीब ही अनुभव करेगा, क्योंकि उससे भी बड़ा समृद्ध तो कोई न कोई अवश्य होगा। रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर जैसे संपन्न व्यक्ति भी अपनी समृद्धि से कहाँ संतुष्ट थे। दरिद्रता धन की नहीं मन की होती है। अपने को अधिक अभावग्रस्तों के साथ तुलना करके हर मनुष्य अपने वर्तमान साधनों पर ही हर्ष, संतोष और गर्व अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार भूतकाल की सफलताओं का लेखा जोखा एकत्रित कर लिया जाए तो प्रतीत होगा कि सौभाग्य ने कम साथ दिया है। असफलताओं और विपत्तियों की लिस्ट बनाने और उसी का बार बार पाठ करने से दुर्भाग्य का देवता प्रसन्न होता है और सामने प्रकट होकर विश्वास दिलाता है कि मैं सदा आपके साथ हूँ और भविष्य में भी कभी साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। निषेधात्मक रीति ने सोचने वाले ही दुर्भाग्य का रोना रोते पाए जाते हैं। इन अभावों को यदि विधेयात्मक चिंतन की चमत्कारी शक्ति का ज्ञान होता तो आज की स्थिति में भी उन्हें हंसता हंसाता पाया जाता। वे स्वयं प्रसन्न रहते और साथियों को प्रसन्नता का भी लाभ देते दृष्टिगोचर होते। अधिक प्राप्त करने, आगे बढ़ने और ऊंचा उठने का उत्साह पूर्वक प्रयत्न करना प्रशंसनीय है। अग्रगमन सराहनीय है। यह प्राणी का स्वाभाविक धर्म है, किंतु जो उपलब्ध है उसे अपर्याप्त ही मानते रहा जाए और वर्तमान को सर्वथा अभावपूर्ण ही मानते हुए दुखित रहा जाए, यह अनुचित है।
इस राह पर चलने वाले को बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी संतुष्ट न कर सकेंगी। जो प्रस्तुत उपलब्धियों का आनंद नहीं ले सके तो भविष्य में अधिक मिलने पर प्रसन्न या संतुष्ट हो सकेंगे, इसकी आशा नहीं की जा सकती। उनके चिंतन की विकृति सदा ही मानसिक दरिद्रता के शोक संताप में डुबाए रहेगी। संसार में दुखद बहुत कुछ है, सज्जनों की भी कमी नहीं। अपने साथ सदा अपकार ही अपकार होते रहते हों ऐसी बात नहीं। अनेकों के सहयोग और उपचार भी समय समय पर मिलते रहे हैं। जिन्हें अपकारी या शत्रु समझते हैं उन्होंने भी पिछले दिनों कई सहयोग किए होंगे। यदि उन बातों का स्मरण किया जा सके तो प्रतीत होगा इस संसार में मात्र दुष्टता ही नहीं भरी है, सज्जनता, सहयोग और उदारता के तत्व भी कम नहीं हैं। यदि उनको ढूंढा जा सके तो संतोष की सांस ली जा सकती है। अपनी सज्जनता बढ़ाकर कृतज्ञता और सहकारिता को स्वभाव का अंग बनाकर हम संपर्क क्षेत्र के अधिकांश व्यक्तियों की सज्जनता उभार सकते हैं और उस प्रयास के फलस्वरूप प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलते हुए देख सकते हैं। आलस्य और प्रमाद के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी 3/4 शक्ति को नष्ट कर डालता है। यदि समय और श्रम का अपव्यय रोका जा सके तो प्रतीत होगा कि क्रिया शक्ति कई गुना बढ़ गई है। प्रमादवश आधे अधूरे मन से अनन्य मनस्क रहकर उपेक्षा पूर्वक बेगार भुगतने की तरह काम किए जाते हैं। फलतः वे सभी काने, कुबड़े, त्रुटिपूर्ण एवं अस्त व्यस्त रहते हैं। अधूरे शारीरिक और मानसिक श्रम से किए गए काम अपनी त्रुटिपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे निराशाजनक रहते हैं कि उनकी उपेक्षा न करना अधिक उत्तम हो रहता है। इन्हीं कार्यों की प्रशंसा होती है। वे ही लाभदायक होते हैं जिनमें तत्परता पूर्वक शारीरिक श्रम और तन्मयता पूर्वक मनोयोग लगाया जाता है। इसी रीति से किए गए काम कर्ता का गौरव बढ़ाते हैं और उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हथियाने का अवसर देते हैं। प्रगतिशील मनुष्यों के समुन्नत बनने का यह क्रम रहा है कि उन्होंने अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को अस्तव्यस्त होने से बचाया है। आलस्य प्रमाद की अर्धमृतक स्थिति में अपने को नहीं फंसने दिया है। समझा जाता है कि आलस्य शरीरगत दोष या रोग है, पर वस्तुतः वह मन की तंद्रित स्थिति है। शरीर पर मन का अधिकार है। मन के संकेतों पर ही उसकी समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। मन में उत्साह हो तो कोई कारण नहीं कि शरीर पर निष्क्रियता छाई रहे। आलस्य और प्रमाद की जोड़ी साथ साथ चलती है। मन पर अवसाद छाया है तो शरीर में ही स्फूर्ति जैसी कैसे दृष्टिगोचर हो सकती है। कई बार रुग्ण और दुर्बल मनुष्य भी इतना काम कर गुजरते हैं कि आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यह शरीर का नहीं, मन की उभरी हुई स्थिति का ही चमत्कार होता है। आद्य शंकराचार्य रुग्ण रहते हुए भी 32 वर्ष जैसी स्वल्प आयु के मिलने पर भी इतना काम कर सके जितना दीर्घ जीवी मनुष्य कई जन्मों में भी नहीं कर सकते। यह उनके शरीर का नहीं, मन का ही कर्तव्य था। ईर्ष्या, द्वेष, शोक, संताप, क्रोध, आवेश, रोष की मानसिक उत्तेजना में उस मानसिक शक्ति का बुरी तरह विनाश होता है जो सृजनात्मक कार्यों में लगा दिए जाने पर असाधारण उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकती थी। कहते हैं कि 1 घंटे का क्रोध 1 दिन के बुखार से अधिक शक्ति नष्ट करता है। कामुकता जैसी वासनाएं मस्तिष्क को ऐसे चिंतन में उलझाए रहती हैं जिसमें मिलता कुछ नहीं, गवाना ही गवाना हाथ लगता है। चिंता, निराशा, भय, आशंका जैसे थकान उत्पन्न करने वाले अवसाद और क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष जैसे आवेश दोनों ही ज्वार भाटों की तरह अवांछनीय उद्वेग उत्पन्न करते हैं। इस जंजाल में मनुष्य को अपनी उस क्षमता को व्यर्थ नष्ट करना पड़ता है जो यदि सृजनात्मक दिशा में लगी होती तो चमत्कार उत्पन्न किया होता। प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसाद और आवेश आता है, यह ठीक है, पर यह तो अनगढ़ स्थिति हुई। परिष्कृत मन स्थिति में इन आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। उत्तेजना पर नियंत्रण करके
उसे अर्ध उन्माद बनने से रोका जा सकता है। इस बचत को उस उपाय में लगाया जा सकता है जिससे प्रतिकूलताओं से जूझने के उपाय सोचने और उन्हें निरस्त करने के साधन जुटाना संभव हो सके। उद्विग्न रहने से प्रतिकूलताएं घटती नहीं, बढ़ती हैं। उत्तेजित मस्तिष्क निवारण का मार्ग नहीं खोज सकता, वरन हड़बड़ी में ऐसे कदम उठा लेता है जो नई विपत्ति खड़ी करते हैं और प्रतिकूलता की हानि कई गुना बढ़ जाती है। परिस्थिति जन्य प्रतिकूलता जितनी हानि पहुंचाती है उससे अधिक स्वनिर्मित उद्विग्नता के कारण उत्पन्न होती है। इस तथ्य को यदि समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि मनोनिग्रह के जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता है। अनगढ़ मस्तिष्क इतनी अधिक विपत्ति उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना में परिस्थिति जन्य कठिनाइयों को स्वल्प ही कहा जा सकता है। मन की सूक्ष्म शरीर से साधना करके उन स्वनिर्मित असंतुलनों से बचा जा सकता है जो जीवन को संकटग्रस्त बनाने के बहुत बड़े कारण बने रहते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव का आधार शरीर में नहीं, मन में जमा होता है। शरीर की बनावट से नहीं, किसी का वास्तविक स्वरूप उसकी मनः स्थिति को देखकर ही जाना जा सकता है। शरीर की हरकतें, हलचलें ही सर्वसाधारण की जानकारी में आती हैं और कर्म के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन किया जाता है। पर गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होगा कि बाह्य सफलताएं और संपदाएं वस्तुतः आंतरिक विभूतियों की प्रतिक्रिया भर हैं, मनः स्थिति का निर्माण करती हैं। जो इस सारगर्भित तथ्य को जानते हैं वे भाग्य और भविष्य का निर्माण अपने हाथों करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसा शुभारंभ मनः संस्थान का परिष्कृत नव निर्माण करने का साहस संजोने के रूप में ही संभव होता है। सूक्ष्म शरीर की साधना नगद धर्म है और उसका प्रत्यक्ष परिणाम हथेली पर सरसों जमाने की तरह तत्काल सत परिणाम प्रस्तुत करते हुए देखा जा सकता है। अगला शीर्षक है अपने मनोबल को बढ़ाएं, गिराएं नहीं। कहते हैं कि किसी विद्यालय के चतुर विद्यार्थियों ने उस दिन स्कूल की छुट्टी कराने के लिए एक चाल चली। वे एक एक करके किसी बहाने अध्यापक के पास पहुंचते रहे और अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहते रहे कि आपका चेहरा आज बुरी तरह उतरा हुआ है, आंखें लाल हैं और बुखार जैसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। यही बात घुमा फिराकर मिलने वाले सभी लड़के अपने अपने ढंग से कहते चले गए। अध्यापक ने आरंभ में तो अधिक ध्यान न दिया, पर जब बार बार वही बात सामने आई तो वह अपने बीमार होने की बात पर विश्वास करके सचमुच ही चिंताग्रस्त और बीमार हो गया। अंततः वह स्कूल से छुट्टी लेकर घर चला गया और विद्यार्थियों का मनोरथ मखौल मखौल में ही पूरा हो गया। बाल सफेद होने, चेहरे पर एक दो झुर्रियां दिखने से बुढ़ापे का आक्रमण हो जाने जैसी चिंता करने का बहुत बड़ा कारण नहीं है, किंतु मिलने वाले उसी बात को बार बार दोहराते रहें और चिंता व्यक्त करते रहें तो इन कहने वालों की चिंता उथली एवं बनावटी होते हुए भी उसका बुरा प्रभाव संबंधित व्यक्ति पर पड़कर ही रहेगा और वह इन शुभ चिंतकों के कथनानुसार उसी ढांचे में ढलता चला जाएगा और अपेक्षाकृत अधिक जल्दी वास्तविक बुढ़ापे का शिकार बनकर रहेगा। कमजोरी और बीमारी भी इसी प्रकार इन स्वजनों के द्वारा उपहार में मिल सकती हैं। उनकी मंशा भले ही इस प्रकार की क्षति पहुंचाना ना रही हो, पर इससे किया प्रहार तो अपना असर दिखाएगा ही, भले ही वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। अक्सर माताएं अपने बच्चों के बारे में, पत्नियां अपने पतियों के बारे में कमजोरी, बीमारी आदि की बात कहकर चिंता व्यक्त करती रहती हैं और प्रकारांत से अपने प्रिय पात्रों के स्वास्थ्य को अनजाने ही हानि पहुंचाती रहती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तुतः बीमार या कमजोर होने पर उस बात की उपेक्षा करते रहा जाए। उपाय, उपचार करना, परामर्श, मार्गदर्शन देना एक बात है और ऐसा कुछ ना करके मात्र अपनी अवास्तविक चिंता प्रकट करके किसी को वस्तुतः चिंतित कर देना दूसरी। अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक क्षमता, बुद्धिमत्ता के संबंध में चिंता व्यक्त करते रहते हैं, उसे घटाकर बताते हैं, अधिक तीव्र बुद्धि वालों से तुलना करते हैं और प्रकारांत से वे अपने बालकों को मानसिक स्थिति में हेय सिद्ध करते रहते हैं
यह भर्त्सना भले ही अपने बालक को अधिक बुद्धिमान होने की शुभ कामना से प्रेरित होकर की गई हो, पर उसका तरीका ऐसा होता है जिससे बच्चों के कोमल मन पर निराशा का दबाव पड़ता है और वे वस्तुतः मूर्ख व प्रमादी बनते चले जाते हैं। आत्म स्वीकृति को मनः शास्त्र में अत्यधिक माना गया है। यह उत्पन्न तो अपने द्वारा ही होती है, पर इसमें योगदान समीपवर्ती स्वजनों या शुभ चिंतकों का ही अधिक होता है। यह है जिसे स्वजनों पर अत्याचार कह सकते हैं। इस निषेधात्मक प्रभाव प्रक्षेपण की हानि को यदि समझा जा सके तो उसके स्थान पर विधेयात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तो निश्चय ही खाई खोदने के स्थान पर दीवार चुनने जैसा अंतर दिखाई पड़ता। खाई खोदने से समतल भूमि नीचे धंसती जाती है, इसके विपरीत चुनने या जमा करने में वही स्थान ऊंचा उठता चला जाता है, उपयोगी भी बनता है और दूसरे से दिखाई पड़ता है। यदि शारीरिक स्वस्थता, मानसिक बुद्धिमत्ता, कामों की कुशलता, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को ढूंढा जाए तो उसकी बड़ी मात्रा हर किसी में मिल सकती है। स्वजनों में भी उसी पक्ष को यदि उत्साहवर्धक ढंग से कहते रहा जाए तो इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इनमें ना तो प्रवंचना मानना चाहिए और ना मिथ्याचार। प्रशंसा के योग्य, प्रोत्साहित करने योग्य तत्व हर किसी के में पाए जाते हैं। छोटी सी बीमारी को निरस्त करने के लिए जब इतने प्रबल प्रयास किए जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि थोड़ी सी अच्छाई को प्रोत्साहित करने या सराहने में कोताही की जाए। यह दूसरों के साथ सहज सहयोग और उपकार है कि उन्हें उनकी अच्छाइयों से अवगत कराया जाए, सहज समस्याओं के प्रति उत्साहित किया जाए और उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना दिखाया जाए। यह भावनात्मक अनुदान किसी अच्छी खासी धनराशि के देने से भी अधिक श्रेयस्कर है। धन से केवल सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सुविधाओं की वृद्धि भर होती है, किंतु यदि व्यक्तियों के मर्म स्थलों में गुदगुदी करना, उन्हें खिलाना और उछालना संभव हो तो उसकी तुलना अन्य किसी भी उपकार या उपहार से नहीं हो सकती। इस संबंध में कहने और सुनने वाले दोनों ही पक्षों को सतर्कता बरतनी चाहिए। कहने वाले ध्यान रखें कि यदि किसी की कमजोरी या बुराई को सचमुच ही दूर करना है तो उसके लिए भर्त्सना एवं तिरस्कार का तरीका ना अपनाया जाए, वरन कमी को साधारण और आसानी से दूर हो सकने वाली बताया जाए। अधिक चर्चा बुराई की ना की जाए। इस संदर्भ में समय थोड़ा लगाया जाए और अधिक समय तक इस प्रसंग को दिया जाए कि सुधार में किन उपायों से, किस क्रम को अपनाने पर उस व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। रचनात्मक सुझाव देना, उपाय बताना यदि अपनी सामर्थ्य के भीतर है तो वैसा रहना चाहिए, अन्यथा इस विषय के अनुभवी व्यक्तियों के पास जाने, उनसे संबंध मिला देने की सहायता करनी चाहिए। हर हालत में सुधार होने और उज्जवल भविष्य बन सकने की संभावना को ही प्रधान रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। सुनने में सावधानी यह बरतनी चाहिए कि जो सज्जन निषेधात्मक, निंदापरक, चिंताजनक मत व्यक्त करते हैं, उनके कथन की भावुकता अथवा शुभ कामना को विकृत ढंग से प्रस्तुत करने वाला भर माना जाएगा। यदि उसमें कुछ तथ्य हो तो समझ लिया जाए, का सुधार का ध्यान रखा जाए, अन्यथा उन कथनीय बातों को ऐसे ही बात के लिए बात जैसा वार्ता विनोद भर मान करके उपेक्षित कर दी जाए। दूसरों को कहने से रोकना कठिन है, बड़ों के प्रति तो ऐसी रोकथाम अशिष्टता में गिन ली जाती है। इसलिए जब वे कह रहे हों तब तो नहीं, पर पीछे कभी अवसर पाकर इस बात प्रकार के कथन क्रम की हानियां समझा देनी चाहिए। अपने लिए सीधे समझा सकना कठिन हो तो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रोकथाम करा देनी चाहिए जो उन्हीं के समकक्ष पड़ता हो। पिता को माता सहज ही समझा सकती है क्योंकि उनका दर्जा लगभग समानता का होता है। इतने पर भी बात बनती दिखाई ना पड़े तो ऐसे निषेधात्मक प्रहार कर रहने वालों से यथासंभव कतराते रहना चाहिए। उनके संपर्क में अनावश्यक रूप से न आना ही श्रेयस्कर है। आत्मरक्षा के लिए इस बचाव को करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत ही नीति युक्त और कुशलता युक्त हो। ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए और रूठने, असहयोग करने, उपेक्षा करने
जैसे नए आक्षेप लगाने लगे और वह बचाव का उपाय पहले से भी अधिक महंगा पड़ा और तथा विग्रह उत्पन्न कर दे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका व्यवसाय ही दूसरों को डराकर उनकी भयभीत मना स्थिति का लाभ उठाना होता है। इस धंधे में ज्योतिषी लोग सबसे अग्रणी होते हैं। उनकी बात भूत पलीतों की विद्या जानने या दावा करने वालों की भांति होती है। इन लोगों के हथकंडे समझदार तो जानते हैं और उनसे बचते भी हैं, पर अपने देश की अशिक्षित और पिछड़ी जनता का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो उन लोगों पर अपनी धर्म भीरुता और मूढ़ मान्यता के कारण सहज ही विश्वास कर लेता है। ये लोग सामान्य सी बीमारियों एवं कठिनाइयों को ग्रह नक्षत्र एवं भूत प्रेतों द्वारा धकेली बताकर उस विपत्ति ग्रस्त को और अधिक डरा देते हैं। कठिनाई से दुखी और भय से आतंकित व्यक्ति दोहरे प्रहार से घबरा जाता है और उन्हीं लोगों से बचाव का उपाय पूछता है। उनका नपातुला उत्तर एक ही होता है, कुपित ग्रह नक्षत्र या भूत पलीत को शांत करने के लिए तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। डरे घबराए हुए लोग इस कुचक्र से अपनी जेब कटाते और मानसिक प्रहार से अपने व्यक्तित्व की जड़ें खोखली करते रहते हैं। आशंका और भय उनके स्वभाव का अंग बन जाता है, जो आगे चलकर उन्हें किसी न किसी प्रकार त्रास ही देता रहता है। इस प्रकार के मूर्खता जन्य आक्रमणों से आत्मरक्षा करना और अकारण अपने को आतंकित ना होने देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार चिकित्सकों में से भी एक ओझा वर्ग ऐसा पाया जाता है जो रोग की सामान्य सी व्यथा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता और प्राण संकट उत्पन्न होने जैसा खतरा जताता है। इस प्रकार आतंकित रोगी से चिकित्सा के नाम पर मोटी रकम ऐंठते रहना सरल पड़ता है। इस कुचक्र को भी ओझाओं और ज्योतिषियों की तरह ही भयानक मानना चाहिए और जहाँ ऐसी आशंका हो वहाँ दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। रोगी तो समयानुसार अच्छे होते रहते हैं, दवा दारू से ही बीमारियां अच्छी नहीं होती। प्रकृति भी अपना उपचार क्रम बराबर जारी रखती है और बीमार अच्छे होते रहते हैं। रोगोपचार का जितना महत्व है उससे भी अधिक इस बात का है कि कहीं बीमारी ने रोगी का मनोबल तो नहीं तोड़ दिया। कष्ट निवृत्ति, रोग चिकित्सा, संकट मुक्ति, विपत्ति से सुरक्षा आदि के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ किए ही जाने चाहिए, परंतु उन उपचारों में भयाक्रांत एवं चिंताग्रस्त बनाने वाली नई विपत्ति सिर पर ना बैठे, इसका और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति भी बीमारी की तरह ही समयानुसार टल जाती है, किंतु उपाय उपचार के सिलसिले में यदि मनोबल गिरा लिया गया तो वह हानि उपचार लाभ की तुलना में अधिक भारी ही पड़ेगी। हानिकारक तत्वों से अपना समीपवर्ती वातावरण भरा रहता है, उससे आत्मरक्षा की सतर्कता सदा बरतनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार मनोबल गिराने वाली हरकतें भी कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार चलती ही रहती हैं। मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, जुएं, चीलड़ जैसे कृमि कीटक नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। चूहे, सर्प, बिच्छू, कानखजूरे, मकड़ी, छिपकली भी हानि ही करती हैं। अनाज, कपड़े, फर्नीचर को बर्बाद करने वाले छोटे छोटे कीड़ों की करतूतें कितनी चिंताजनक होती हैं। इन सब के आक्रमणों से होने वाली क्षति का लेखा जोखा रखा जा सके तो प्रतीत होगा कि आक्रांताओं से समीपवर्ती वातावरण भरा हुआ है। चोर उचक्के, ठग और गुंडे अकारण ही आक्रमण करते और आघात पहुंचाते हैं। मित्र बनकर शत्रुता का परिचय देना, सब्ज बाग दिखाकर विश्वासघात करना आज का फैशन है। हवा और पानी में रहने वाले अदृश्य और नगण्य विषाणु अच्छी भली काया में किसी छिद्र से घुस पड़ते हैं और भीतर ही भीतर सर्वनाश का सरंजाम जुटाते हैं। इन सब से बचने के लिए कृमि कीटनाशक तरह तरह के उपायों को निरंतर बरतना पड़ता है। इसी श्रृंखला में मनोबल गिराने वाले उन आक्रमण आघातों को भी जोड़कर रखना चाहिए जो दिखने सुनने में महत्वहीन लगते हैं लेकिन हानि अत्यधिक पहुंचाते हैं। प्रगति की समुचित क्षमता रखने वाले व्यक्ति भी दीन दुर्बलों और अपंग असहायों की तरह अपने भविष्य को अंधकार से घिरा हुआ देखते ही नहीं, सचमुच उस विपत्ति के मुंह में
धकेल भी दिए जाते हैं। जीवन की अनेक आवश्यकताओं में प्रोत्साहन भरा सत परामर्श भी आवश्यक है। उसे अच्छे अन्न, जल और हवा की तरह ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और उसे जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।